सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं न कभी डगमगाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं न कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए ओ
सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जलाते ओ नैया के केवनहारी, जपूं मैं तुम्हारा नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर
सागर प्रभु जी तुम ही पालनहारे। जो भी तुमरी आस लगाए, जो भी तुमरी आस। यथास्थान अपना ग्रहण कर लें। कोई भी फर्क चढ़ाई नहीं देगा यहाँ से। ये मेरा विनम्र निवेदन है, आपसे आग्रह है कि आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए एवं आसन ग्रहण कर लीजिए। मंच के सामने से भी जो लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि यथास्थान बैठ जाएं। आपके पीछे भी माताएं, बहनें एवं भक्तगण बैठे हुए हैं। ये भक्तों की भावनाएं देख करके यहाँ उपस्थित हो गया है। ये सब आपका सौभाग्य है। जहाँ संत आते हैं वहाँ वसंत आ जाता है, और जहाँ वसंत होता है भावनाएं आपके मन से कुछ नहीं मिल पाएगा। आप पूर्ण शांत होंगे तो यहाँ संतगण पधारे हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मंच पर आसीन हैं परम पूज्य शंकरानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री पुरुषोत्तम बाबा जी महाराज, परम पूज्य श्री गौरी शंकरानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज एवं परम पूज्य श्री नित्यानंद जी महाराज। भगवान जहाँ पधारते हैं वहाँ अपने समस्त भक्तगणों को भी और अपने समस्त संतजनों को भी लेकर पधारते हैं, आते हैं। भगवान राम के साथ यह अयोध्या में यह यज्ञ के समय किसी संत का पधारना सचमुच में एक बार संपूर्ण हृदय की श्रद्धा भाव से बोलिए, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेवम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं अभी देख रहा हूं कुछ लोग पीछे खड़े हैं। आप लोगों को खड़े होने में कष्ट हो रहा होगा, इसलिए आग्रह निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें एवं पूर्ण शांत चित्त से धैर्य से आप लोग भी सब बैठ जाएं। तब तक रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां सुने। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित हैं। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति इतनी गहरी है कि जिसमें रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में भी गुरुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुझान चरित महिमा तुक देखत शैवन भूवचन का क्रम प्रारंभ करूं। आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि बिल्कुल पूर्ण शांत चित्त से एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिए, ग्रहण कीजिए, तो यहाँ आने से आपको यज्ञ का लाभ भी मिलेगा और महापुरुषों के द्वारा जो अमृत और पीयूष की नई वाणी जो आपको सुनने मिलेगी उससे जीवन भी धन्य होगा। इसलिए आप लोगों से बार बार खास करके माताओं से मेरे पूज्य श्री गौरी शंकरानंद जी बाबा उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना प्रवचन प्रारंभ करें। परम पूज्य श्री गौरी शंकरानंद जी महाराज। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं उपस्थित समस्त भक्तजन, देखिए विगत 6 फरवरी से यहाँ पर मानस सम्मेलन और रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यहाँ बहुत से वक्ता आए। आप लोगों ने सुना ही होगा मानस के बारे में। रामचरितमानस एक ऐसा सद्ग्रंथ है कि चाहे वो ही इस मानस को व्यक्त कर सकता है या फिर जो साधक होगा उसको श्रवण कर सकता है। कहा गया है श्रोता वक्ता ज्ञान तथा राम के गुरु।
तो ये गूढ़ कथा है। अभी यहाँ जबलपुर में पुस्तक मेला लगा, उसमें सभी पुस्तकों के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों का उनके बारे में कुछ लोगों ने इस तरह से लेख निकाला, पुस्तकें निकाली, उनकी निंदा की। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी समाज के सबसे बड़े पथभ्रष्टक हैं। देखिए कि आज सारे विश्व में रामचरितमानस का प्रचार हुआ और यहाँ तक देखिए घर घर पूरे विश्व ने कहा कि रामचरितमानस को ये गूढ़ कथा है। इसलिए न समझ के कारण लोगों ने महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी को पथभ्रष्टक के नाम से जाना। अपने यहाँ एक बुद्धिजीवी एक लेख आया है, राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने भी मानस के बारे में कहा, ये राम महाराज की वंदना गाने में बड़ी सुंदर हिंदी है। आगे एक दोहा आता है, मन क्रम वचन कपट तज जोकर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बस्ता के शब्द। गोस्वामी जी ने उनकी वंदना की। उनके जो आराध्य थे वो खुद कहते हैं कि मन क्रम वचन से भूसुर धरती के देवता की जो वंदना करता है, कहते कि मुझे समेत ब्रह्मा शंकर यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता इस सृष्टि में हैं सब उसके बस में हो जाते हैं। इनकी पूजा से, इन भूसुर की पूजा से सारी सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं सबका पूजन हो जाता है। आया है अवतार प्रकरण में देखेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं, लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हित नीलीन मनुज अवतार निज किछा निर्मित तन माया गुण गोपाल। देखिए, विप्रधेनु सुर संत हित, यही सब भ्रमित उनने सोचा इन्हीं के लिए भगवान ने अवतार लिया। देखेंगे आप, कहते हैं कि विप्र के लिए इस संसार में या सारी सृष्टि में अवतार देते हैं। दूसरा कहते हैं कि गाय के लिए अवतार देते हैं। इतने पशु हैं, विशेष गाय के लिए उनका अवतार होता है। तीसरा कहते हैं कि धरती के लिए अवतार होता है, तो धरती के, और चौथा कहते हैं देवताओं के लिए अवतार होता है। तो देवताओं की अगर अवतार हो तो देवताओं का तो पूजा जाए, इससे हमको क्या लाभ होगा? या गाय के लिए है, ये तो मानव मनुष्य के लिए, ब्राह्मण है, वो है, धरती है, या तो कोई इसका मतलब ही ना रहा। इन्हीं सब बातों को जो आजकल जितने भी लोग पढ़ते हैं समझते हैं, आता है। निषाद राज के बारे में आता है, लोक वेद सब भांति भूमि जा छान छुए सींचा। देखिए, लोक में, वेद में, यहाँ तक कि परछाई पड़ने से यानी छाया पड़ जाने से लोग स्नान करते थे। भक्ति की रेख हाथ में विधाता ने नहीं लिखी थी। कहीं अंत राम घाटा मृत जगत नयन जगत पूरित गाता। देखिए कि जिसके भाग्य में लिखा है, ब्रह्मा ने भक्ति की रेख ही नहीं लिखी। तो गीधराज से लिखता, गीधराज लिखते क्या है उनके बारे में, गीध आमिष खग आमिष धोबी गत दीन अधम से अधम अधम अति नारी सिनेमा में मत मंद आधारी अधम जाति, उसमें भी नारी जाति, उसमें भी राक्षस मिलता है विराट। धड़मात शरीर था, पेट में बहती हुई जो आंखें, विशाल भुजाएं, राम और लक्ष्मण को एक साथ विवश कर दिया। दोनों भाइयों ने उनका वध किया। वध करने के बाद उनको एक गड्ढे में जला दिया। जैसे उनका दाह संस्कार किया,
तो वो अपने स्वरूप में आया। क्या कहता है? दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेठ मिटा सो पापा। दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया। भगवान राम को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो क्या कहते हैं? सुन गंधर्व कहूँ तो ही पाही, मोहि न सुहाए विप्र गुरुद्रोही। तो क्या कहते हैं वो कि जिसने भी वहां कह रहे हैं मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूषे मोहि समेत बिरंच शिव, बस काटे सबुए। उनका मन क्रम वचन से कपट तज के जिसने इन विप्रों की पूजा की, सेवा की, वो ही मुझे समेत सारी सृष्टि के जितने भी देवता हैं वो उसके वश में हो जाए। तुमसे महान धूल क्या कहते हैं? सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूजे अशिगा वही संगीता। रावण के बारे में सीखा होगा। पुलस्त ऋषि उज्जवल कुल का विश्वा की संतान, उच्च वर्ण ब्राह्मण। भगवान कहते हैं कौन है ये ब्राह्मण, किसको ब्राह्मण कहा जाए? यही इस तरह की ये जो भ्रांतियां हैं जाति वर्ग से जो ब्राह्मण के बारे में कहा गया है, आप देखेंगे हम उत्पाद किया करते यज्ञ ठीक घर से नहीं करने देते थे, तमाम विघ्न उत्पन्न करते थे। उनको पता चला कि राम और लक्ष्मण राजा दशरथ से यहाँ जो ऐसे प्रतापी पुत्र हुए हैं, वो जानते थे, उस स्तर पे थे। सोचा कि चलते उनको लाया जाए, इन्हीं से रक्षा की जाए। भाई राजा दशरथ थे, जाति में जन्म, शादी, विवाह करनी से श्रृंगार, लेकिन आदमी वर्ण विशेष में जन्म लिया हो, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कहते वो शूद्र है। आगे कहते संस्कारात्मक उच्चते सह, वह परमात्मा आकार, उसका आंशिक आकार हृदय में, जिसके भी हृदय में प्रस्फुटित हो गया। द्विज का एक दूसरा अर्थ है, द्वि का मतलब होता है दो, जा का मतलब होता है जन्म। जिसने गति जन्म पाया, एक जन्म तो ये है माता पिता, माताओं के गर्भ से हम लेते हैं, मजबूत से शनि योनियां, जो ये जन्म है। इससे विपरीत एक और जन्म है, आध्यात्मिक जन्म, स्वरूप का जन्म, जो भजन चिंतन से मिलता है। तो ये द्वितीय जो जन्म हुआ है हमारा, आपका, जितने भी ये संत जन, जितने भी ये अधम बताए, अभी मानस में हमने बताया है, ये सब के सब बुझ है। ये परमात्मा के चरणों की भक्ति में, प्रेम रस में डूबे हुए ये सारे के सारे, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, जिसने भी दूसरा जन्म पाया वो तुझ है। संस्कारा उस परमात्मा आत्मिक प्रक्रिया जिसके अंतराल में शुरू हुई और भजन का प्रारंभ हुआ, आत्मिक प्रक्रिया में चलकर जो उस ईश्वर की जानकारी अंतर में, जिसको प्रत्यक्ष अनुभूतियां, वो परमात्मा हमको स्वीकार करेगा, हृदय से हमको बताएगा, चलाएगा, अनुभवों के माध्यम से संभालेगा। उन अनुभवों को वेदाध्यायी भवेत विप्र। वेद क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? ईश्वरी जानकारी। ईश्वरी जानकारी क्या है? कि वो जो परमात्मा हमारे अंतर में, जागृत में, स्वप्न में, ध्यान में और भी जैसी जिसकी अवस्था है, उसमें उतर के बताए, समझाए, उसके अनुसार हम विषाम शूद्राणाम च परम सत् कर्माणि विभक्तानि स्वभाव प्रभाव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, कहते कर्म के कारण इसका जैसा कर्म होगा वैसा स्वभाव होगा, उसके कारण उसके गुण उसी प्रकार के उसके गुण होंगे और उसके स्वभाव का विभाजन, उसके वर्णों का विभाजन कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र के वर्णों का विभाजन उसके कर्म के अनुसार कैसे होगा। आप देखेंगे गीता में
ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? समो दमस्तक शोचम शांति आर्जव नित्या ज्ञानम शांति आर्जव ज्ञान वही प्रत्यक्ष जानकारी, आत्मिक क्रिया की जानकारी, विज्ञान विशेष जानकारी। कहते ये किसके कर्म है? ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मण श्रेणी में जो भी स्तर में पहुंचा हुआ होगा माहिर हो दान दान कहते हैं। दान तो ये है भौतिक जगत का दान, ये दान होता है आत्मिक दान, सर्वस्व का दान। हो जाएगा देश को और दानी होते हैं। महापुरुष की सबसे बड़ा दानी कहते हैं कि महापुरुष की मोक्ष दान, ये तो दान वो दान है। दूसरा ये दान है या तो महापुरुष दान देता है बच्चा, या फिर आध्यात्मिक दान से कहा जाए, या फिर कोई सच्चा बिरला साधक सर्वस्व का दान। ये तो ठीक है, अपनी जो वस्तु है उसका दान देना तो ठीक है। मन कर्म वचन से सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया जाए। कबीरदास जी कहते हैं यह तन इसकी वेदी खान शीश दिए सदगुरु मिले जो भी सच्चा दान। कहने का मतलब शीश दान दिया जाता है। ऐसा दान, ऐसे दान की क्षमता, इस दान का मतलब सब कुछ दान, अपना मन चित्त बुद्धि सब कुछ उसको समर्पित कर दिया है, सर्वोपरि दान माना गया। श्रावण कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्य व्यक्त करना चाहो। कृषि गौरक्षा व्यापार मन बच कर्म किसान पाप पुण्य दो बीजे है मन बचन कर्म किसान पाप पुण्य ऐसा हिंदी की रक्षा की परमात्मा आता है तो बैठ के लो, बैठ के लो। विवेक वैराग्य जितने भी शत्रु हैं इनसे इसकी रक्षा हो, और जितने भी जुर्म हैं इससे ये भक्ति हो, इसमें ही इसका कल्याण है। ये भी उसका स्वभाव, वो धर्म, जो भी उसका गुण है, तो उनके आगे के वर्ण उन वर्ण और वैश्य। डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्राह्मण जाति में पक्षपात हुआ न समझ के कारण रहने जाने की ब्राह्मण या तो अभी आपने परम पूज्य श्री गौरी शंकरानंद जी महाराज के प्रवचन सुने। हमारे समाज में ये जातिगत विभेद जो पैदा किए जाते हैं, आप ये जाति के हैं, आप वो जाति के हैं, आप वो जाति के हैं, वास्तव में जन्म और कुल से तो ये हो सकता है। शूद्र भी उठ करके रैदास संत थे, कितने महान संत थे कि मीरा जैसी साम्राज्ञी उनकी दासी थी, उनके गुरु थे रैदास। और रैदास किसे कहते हैं आप तो जानते हैं, मैं क्यों उस जाति का नाम। एक ब्रह्म ज्ञानी हो गए। गीता में भी कहा गया है कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। बुद्धिमान पंडित कौन है? जिसने कर ली है, भजन स्वीकार कर दिया है। यही पूज्य गौरी शंकरानंद जी बाबा के प्रवचनों का सार था जो आपने ग्रहण किया। और अब मैं आपके समक्ष परम देख रही अपने जहाँ जहाँ जहाँ
श्री सत्यदेव भगवान जहाँ जिस खेत में हमारा नुकसान हुआ उसी वहाँ नहीं उपस्थित पूज्य संत जन जाने ये लोग न करवाने के लिए विद्युत जन पटवारियों से परिश्रम है बिल्कुल अमृतसर सभी भक्तजन ईश्वर ये तो सब आपको आइडिया है। हाँ हम लाएंगे। हाँ ठीक है। देखिए ये सत्संग बहुत कृपा करते हैं तभी उनके दर्शन होते हैं और मिलते हैं। तो देखिए जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं, इसी तरह महान पुरुषों के बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका आशय आत्मा के कल्याण के लिए होता है, जिसे हर व्यक्ति हर आदमी नहीं समझ पाता। इसी तरह से जो अपने धार्मिक ग्रंथ है वो कहते कुछ और बस अमृता और चिंकू गाड़ी में जवाबदारी है भूल लेना है यार अंदर इतने आ जाओ जैसे ले भैया चक्कू रख देते हैं तो उसमें खा स्वामी जी की तरफ घर में बनाना और बाकी ना हवाई जा रहा छोटू इनके रख दें पहले अच्छू लगाने लगा। अगर कहीं ऐसा होता तो गोस्वामी जी ऐसा नहीं जैसे घर कहते हैं शरीर को और धर्मी कहते हैं संपूर्ण संसार। जो चीजें बाहर आपको संसार में मिल रहे हैं वही सब चीजें आपके शरीर के अंदर ही ऊपर ये श्वासा आती जाती है। समझ का भेद है, उसी प्रकार से ग्रंथों को इस तरह माध्यम से प्रसंग आया है कि जब सभी राक्षस मारे जाते हैं तो रावण युद्ध के लिए चलता है, तो बहुत सी सेना लेके चलता है। तो जब सब युद्ध में मारे जाते हैं तो अब ये सेनाएं कहां से आ गए? तो देखिए ये मोही रावण, ये रावण के 10 सिर हैं, यही सबका राजा है, ये सबका मूल है। और जब तक मूल रहेगा तो तने शाखा ये पनपते ही रहेंगे। जैसे कोई वृक्ष है
अगर उसको आप ऊपर से काट दीजिए तो कुछ दिन बाद फिर वो कई शाखा और तना लेके हरा भरा हो जाएगा। संपूर्ण इससे अनेकों प्रकार के सूल उत्पन्न होते हैं। राम जब रावण को बाण मार देता है तो मोह आया तो कई गुना बढ़ जाता है और साधना से च्युत कर देता है। ऐसी स्थिति में हमें इन ईश्वर का प्रकाश रह जाता है, तब तक विभीषण का राज्य नहीं हो पाता है। और इस प्रकार से जब विभीषण का राज्य हो जाता है तो शांति रूपी सीता मिल जाती है और यहीं से साधन पूर्ण हो जाता है। और जब लड़ाई बंद हो जाती है तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और समस्त बंदरों के साथ अयोध्या आ जाते हैं। तो देखिए, ये लंका, अयोध्या ये अपने अंतःकरण में ही है। परिश्रम करें, साधना करें, तभी ये चीजें अंतःकरण में है। इस प्रकार रामचरितमानस में आप लोगों ने देखा कि तुलसीदास जी ने कहीं किसी का विरोध नहीं किया। वो तो साधना की बातें बताए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। तो जितनी भी साधनाएं हैं जिनमें इन सब साधनाओं को बताया गया है वही साधनाएं उपयुक्त है, और जिनमें ये सब कुछ नहीं बताया गया है वे अधूरी है। साधन भजन अपने अंदर ही करना चाहिए। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ हो जो महापुरुषों के द्वारा तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार हो। इसमें बाहरी नदी में नहाने के मत से तुम्हारे पाप दूर नहीं हो, तो राम कथा रूपी मंदाकिनी में स्नान करो, तब तुम्हारे सब पाप खत्म हो जाए। और चित्रकूट चितचार, ये चित्त तो जो हम साधन के द्वारा, भजन के द्वारा, महापुरुषों की डांट फटकार के द्वारा जब हम कूटस्थ कर लें, जिस प्रकार की चावल खोखली में कूटा जाता है, धान कूटी जाती है और चावल, देखिए एक ही कवि दो प्रकार की बात है। कैसे? तो तुलसीदास जी यहाँ यथार्थ बताना चाहते हैं। इसी प्रकार से जितने धार्मिक ग्रंथ है, चाहे गीता, रामायण, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, सबका यही अर्थ है। बाहर हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो भूल जाएगा कि इस ज्ञान जनित तो उन्होंने एक ही दिशा दी है कि मनुष्य दे सुरसाल सराहत तोषण ऐसी थी। तो यह मनुष्य दे सराहनीय है, क्योंकि ये मनुष्य देह में ही अब भगवान का भजन कर, भगवान को पा सकते हैं। और पाएंगे तो भजन के द्वारा। अन्य योनियां तो केवल भोग भोगने के लिए ही है, उनसे भजन नहीं हो सकता। यहाँ तक कि देव योनि भी एक योनि में आता है। आंतरिक क्या है, इस विषय में आपको उद्बोधन दिया। तो मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर न जाए। समस्त ग्रंथ और समस्त ग्रंथों का दियो बताए, वरना भगवान खड़े ही रहेंगे सामने, तो आप प्रणाम भी नहीं करेंगे। द्वार पर आकर के कई बार भिक्षा मांग रहे होंगे आपके यहाँ, आप पहचाने केवल सदगुरु ही एक वह महापुरुष हुआ करते हैं जो बताते हैं अपने सामने कि ये हैं परम परमेश्वर, ये हैं कृष्ण, ये है राम, इनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाओ। ये है रास्ता, ये है भक्ति मार्ग। उस मार्ग को समझने के लिए केवल अगर कहीं दृष्टि जाती है, अगर कहीं बुद्धि जाती है, तो वह जाती है केवल सदगुरुदेव के श्री चरणों में। तो आइए
अब वह क्षण आ गया कि गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आप सबकी ओर से मैं कोटिशः नमन करते हुए, विनम्र प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा। सतगुरु हमसे रूठ के एक कहा पर संग बादल बरसा। पहुंचे होंगे। अच्छा है, कहने को गांव है और भी इर्द गिर्द गांव लगे होंगे यहाँ के चारों तरफ, और एक विशेष भाव दिखाई पड़ा। प्राय जो भी आए होंगे आज सभी को ऐसा समझ में आया होगा, किंतु परेशान नहीं होना चाहिए। संत महात्मा होते हैं ना, मान अपमान दोनों से परे हुआ करते हैं। तो यहाँ दिखाई पड़ा, गांव में प्रवेश करते ही रोड में, रास्ते में लोगों ने क्या चौक कहते हैं, हम लोग तो उस तरफ के शब्द को नहीं जानते हैं, कुछ छोड़ दिए थे। तो बाहर परेशान नहीं होना चाहिए, अंतर में भाव रखना चाहिए, और कहीं कहीं फिर उसको दिखा देना होता है। तो ये जगह है जहां दिख रहा है सब। हमारे साथ बहुत से भक्तजन भी आते जाते हैं, चलते हैं, कई गाड़ियां हो जाती हैं। ये लोग कार्ड वगैरह क्या छपवाए, उसमें कहीं परमहंस विभूतियां शब्द लिख दिए, कहीं किसी को भगवान श्री से संबोधित कर दिए, कहीं कुछ ऐसा लगता है। तो हम ये कहना चाहते रहे, कई गाड़ियां हो गई रही, उसमें कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो थोड़ा स्वस्थ भी हो जाते हैं यदा कदा, या बराबर रहती है स्वस्थता। चढ़ाई है इस गांव में, लोगों को कष्ट होने का डर रहता है, इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए, आने देना चाहिए फ्री सब गाड़ियों को। फिर इस जगह पर अपना जो भी भाव हो उसे प्रदर्शित कर देना चाहिए, वो भी ठीक है, बाहर भी ठीक है। तो एक विशिष्ट प्रकार का भाव दिखाई पड़ा, अच्छी बात है। तुम्हारी समझ से यज्ञ की आज पूर्णाहुति है, कई दिनों से चल रहा है, ये कार्य भी संपन्न होने जा रहा है इन लोगों का। इसके साथ साथ हमें सुनने में आया था, देखने में, कि कुछ प्रवचनकर्ता यहाँ आ रहे हैं, उनमें शायद कुछ आ पाए, कुछ नहीं आ पाए। कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना चाहिए। जो आए हों, उन्होंने जो कहा हो, उसे जिससे जितना बने उतना उसको ग्रहण कर ले। कोई एक शब्द ग्रहण करता है, कोई एक बात ग्रहण, एक ही बहुत होता है। परेशान नहीं होना चाहिए, ना हो कहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आप लोगों ने सुना है, देखा है कि कोई एक सज्जन थे, चले जा रहे थे राह पर, और वहां पर घर के अंदर से कोई वाक्य निकला, उसको उन्होंने सुना, कैच किया, और उसी में झूम गए। सारा जीवन जो है उस वाक्य को अपने जीवन में ढालने में जो है तो लग गया। तो उत्तम अधिकारी के लिए तो एक वाक्य बहुत है, ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है। सरसी एक महात्मा जी मिले, तो हमने सोचा यही ब्रह्मर्षि होंगे। सबका स्वागत, पुराण सत्ता, संपूर्ण शक्तियों के समेत वो परमात्मा सबके अंदर वास कर रहा है। कौन महात्मा अलग है, सब एक है।
कौन प्रवचन करता अलग है, सब एक है, सबको आना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। हम लोगों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं रहती है। हाँ, कोई ऐसा हो जो झंझट पाले तो उससे दूर भी रहना चाहिए। शुभांशु विघ्नानि, शुभ में विघ्न भी आते हैं नाना प्रकार के, उन विघ्नों से सावधान भी रहना चाहिए, वो बात अलग है। तो इस ढंग से ये सब हुआ होगा। पहले आज हम लोग आए यहाँ पर, भगवान की इच्छा समझ में आई तो हमने कहा ठीक है भाई, देखते हैं, आएंगे। प्रकृति जो है कुछ व्यवधान पैदा करने लगी। हम लोगों की तरफ तो कल इतना पानी बरसे और अंधर और हल्के फुल्के पत्थर आए, कैसे लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमने सोचा प्रार्थना नहीं सुनी गई क्या? ये बेचारे बड़े भाविक रहे, भक्त रहे, प्रेमी रहे, इतना क्षेत्र की जनता ने खर्च करके यज्ञ मंडप बनाया, सामान खरीदा, पंडित जनों को बुलाया और ये सब पाठ पूजन हुआ। क्या भवन वगैरह मेरे प्रवचन करता आए होंगे, बोल न पाते होंगे ठीक से। हम लोगों को कोई बात नहीं, हम लोगों के सामने तो कोई वो नहीं, कुछ भी हो जाए। गर्ज तरज पाषाण वर्ष पर प्रीत परख किया जाने, अधिक अधिक अनुराग उमग उर पर मित पहचाने। शिशो पत्थर नहीं परिपात हो जाए तो भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जाएंगे कहीं किसी के मकान वकान में बैठ लेंगे। हम तो कहे थे लोगों से, कह रहे यज्ञ मंडप और ये तुम्हारे सामियाना अगर ठीक ठाक न हो तो कोई मकान देखना, तो थोड़े से लोग आ जाएंगे, बैठ लेंगे, हो गया। हम भी उनका दर्शन कर लेंगे, हमको भी देख लेंगे, भाई न देखे होंगे तो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से खबर गई कि ठीक है मौसम, हमने कहा चलो अच्छा हुआ, भगवान ने प्रार्थना सुनी सबकी। छोटे बच्चे को भी आवाहन करने में नहीं रोकेगी, न जो है तो युवकों को, न माई लोगों को, न सयानों को, सबका सम्मानित करती फिरती है। ऐसा होना चाहिए। इसलिए हम लोग डर रहे थे कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। हमने तो महात्माओं से कहा था देखना मौसम देख करके काम करना है, उनका बेचारों कार्यक्रम न बिगड़ जाए कहीं। बाकी ये तो खैर ठीक है, चलता रहता है। हम लोगों का धंधा ही है ससुर जो है बोलना बालना, कोई बात नहीं है। आज नहीं और कहीं बोल लेंगे, आज उनका काम न बिगड़ नहीं पाए। तो देखिए हम ये कहना चाहते थे कि यज्ञ इत्यादि के अभी तक ये सब एकाग्र चित्त से अपना जो है तो लगे रहना चाहिए। जो भी हो रहा है, पूजन कोई कर रहा है, हवन कोई कर रहा है, पाठ कोई कर रहा है, अगर मन लगाए रहोगे तुम्हें भी उसका फल मिलेगा। थोड़ा बहुत जो कुछ भी दान पुण्य किए होगे उस माध्यम से मिल जाएगा, या क्यों ही मन को उधर लगाए रहने से। ये भी एक अच्छी बात है, पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई समाज में है। तो आदि भौतिक, इसके आगे भी यज्ञ है, आदि दैविक है, आध्यात्मिक है, किंतु ये भी आवश्यक है। एक छोटे बच्चे से कहा जाए तुम आध्यात्मिक समझता है, छोटा बच्चा होगा, महिलाएं होंगी, सामान्य समझ के होंगे या और भी वृद्धजन होंगे, सभी समझ लेते हैं हमारे यहाँ यज्ञ हो के अलग कर देती है। तो ज्ञान का पंथ तो नहीं है हम लोगों का, हम लोग भक्ति मिश्रित योग वाले हैं, लेकिन भक्ति भी तो ज्ञान को ही प्राप्त कराती है ना। अगर ज्ञान को प्राप्त न कराए तो भक्ति तो अंधी हो जाएगी। ज्ञान विराग नैन उर्गारी, ज्ञान वैराग उस भक्ति के नेत्र हैं, उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, भक्ति भी होनी चाहिए। तो आशय कहने का ये था कि प्रखर ज्ञान की बात हम लोग ले लेते हैं, किंतु धीरे धीरे क्या होता है कि जब सामान्य जनों की तरफ देखने में बात आती तब लगता है कि ये तो हाईएस्ट लेवल में जो हैं या जा रहे हैं उधर उनकी बातें हैं। सामान्य लोगों के लिए तो ये भी जरूरी है। कोई कहे कि हम प्राइमरी कक्षा में नहीं पढ़ेंगे तो कहा जा सकता है कि नहीं वो ठीक नहीं, वहां भी ठीक है, प्राइमरी में भी पढ़ना चाहिए। अगर प्राइमरी आप नहीं तो इसके बढ़ते जाइए। आप लोगों ने कुछ सुना महात्मा जनों से, थोड़ा बहुत हम भी कहना चाहेंगे। तो अगर समझ में आए किसी के तो ठीक, न समझ में आए छोड़ो।
जितना समझ में उतना ही ले लो। और फिर अवसर भगवान देते हैं, कहीं न कहीं से सब मिलता रहता, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जिसके अंदर भाव है, श्रद्धा है, भगवान उसको नाना तरीकों से बताते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा आजकल एक बात और कहने लगे, हम लोगों का साहित्य कुछ बन गया है, अगर कहीं से उपलब्ध हो जाए तो लोगों को ले लेना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, पहले भी देखे होंगे, अब भी देखिए। यहाँ का साहित्य न समझ में आए तो बार बार देखिए, तो धीरे धीरे समझ में आएगा जो हम लोग कहना चाहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें क्लस्ट हो, बहुत क्लिष्टता की तरफ न जाएंगे। दो चार प्रश्नों की बात करते हैं, उनमें से फिर कुछ प्रश्न हम लेंगे। यक्ष कहता है, महाराज युधिष्ठिर को मोदते किमाश्चर्य कह पंथा काच वार्तिका या काच वार्ता, कुछ भी कह ले, संस्कृत है। कहते बदमे चतुर प्रश्नान बता जीवन तो बांधवा, आप मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए तो आपके मृत जो 4 बंधु हैं, बांधव, ये जीवित हो जाएंगे। धर्मराज रहे, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने उसका उत्तर दिया। अब एक अंतिम प्रश्न का उत्तर रख रहे हैं यहाँ पर। वार्ता की बात करता है यक्ष। कौन सी वार्ता ऐसी है जो सुनने समझने योग्य है, जिसको समझने से आगे का रास्ता जो है तो मिलता है? तो वार्ता क्या है, इसका उत्तर देते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। विश्लेषण उनका कहते हैं कि इस महामोह रूपी कड़ाह में जड़ जगत जो है उसमें दिखाई पड़ता है, तो जड़ चेतन जो जीव है उनमें भी नहीं दिखता वो परमात्मा, अपने भी नहीं दिखता, अंधकार छाया पड़ा है। यही मोह, यही अज्ञान है, इसी को उन्होंने कड़ाह बनाया। जैसे कड़ाह में कोई चीज रख करके पकाई जाती है, वो उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अस्मिन महामोह मये कटाहे सूर्याग्निना कड़ाह। अब आग उसमें जो लटकाई जाती है, कहते सूर्याग्निना, सूर्य आग है। रात दीवान है, रात्रि और दिन ईंधन है, लकड़ी जिसे आग कहते हैं, कोई भी नहीं। आजकल दूसरे भी रिसर्च हो गई है ईंधन की जगह पर, जो समझने योग्य है। सीधा सीधा उनका मतलब ये है कि ये काल जो है सिर पर मड़रा रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? कोई है तरीका क्या बचने का, या इससे कबलित होने के पहले हम क्या कर लें? तो इसको इस ढंग से लीजिए, संसार ही रसोई घर है, इसमें चित्त ही चूल्हा है, इसमें मोह रूपी कड़ाह है। जीवों के जो शरीर है वही आटा है। मान लीजिए हलवा बनाना चाहता है, तब क्या होगा? चिंतवन ही चीनी है, वासना ही घी है, और फिर ये करछुल आपने जो अभी सुना, तो मांस और रुच में मासर तो गर्मी, यही करछुल है। सूर्य जो है तो आग है, ईंधन है। सूर्याग्निना रात दिवांगने न, सूर्य अग्नि है, ईंधन रात दिन है, इनके द्वारा अग्नि उत्पन्न हो जाती है। आता है सूर्य, रात और दिन बनते हैं, रात दिन के कारण ये सूर्य को आना जाना पड़ता है। कुछ मन हो जाएंगे और बराबर बेचारा जो है दिन रात भगवान का स्मरण करता रहेगा, ये सोच करके अब तो हमें जाना है इस दुनिया से, कौन पड़े इस पकड़े में। कैसे मरण का स्मरण उसे भगवान की तरफ अभिमुख कर देता है, कैसे शुभ चिंतन उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक बनने लगते हैं, बिना उसको साधन भजन बताए वो बेचारा साधन भजन करने लगता है। मन उसका उधर प्रवाहित होने लगता है। अरे मन को रोकना ही तो है साधन भजन का काम, रुक जाता है, उधर बढ़ने लगता है। तो ये बात समझने लायक है। फिर कहते हैं आश्चर्य क्या है? क्यों आश्चर्य? कहते हैं अहन्य है भूतानि गच्छन्ति जनालयम शेषा स्थावर वृक्षन्ति किमाश्चर्य मतः परम। सर वार्ता है तो महत्वपूर्ण, ये स्मरण रखने लायक है, लेकिन बड़ा भारी आश्चर्य है। इसको इस ढंग से ले, आश्चर्य क्या कि प्रतिदिन
प्राणी काल के गाल में समाहित होते जा रहे हैं। अहन्यहन भूतान गच्छन्ति यमालयं, रोज रोज जा रहे हैं हम सदन को। शेषा स्थावर में क्षंत के मास्टर मतः परम, शेष जो बचे हैं इच्छा करते थे क्या शेषा स्थावर, यहाँ जो है सहज भाव उसका ले लें, यहाँ बराबर बने रहने की इच्छा आले रहते हैं। मतलब ये कि स्मरण रखना चाहिए, सीधा उनका कहने का आशय ये है, अपने को बहुत अजर अमर नहीं मान के चलना चाहिए, नहीं तो भजन चिंतन में नहीं लग पाता है मन। शेषा स्थावर में क्षंत के आश्चर्य बताए परम, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, कोई अवयव नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब अगर तर्क से उसको समझना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। चाहिए क्या कि भाव का आश्रय ले लिया जाए। हाँ, कुछ दूर तक तो तर्क का प्रयोग करना चाहिए, अंधों जैसा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो कहते ये तो प्रतिष्ठित है, तर्क तो प्रतिष्ठा। श्रुति और विभिन्न, श्रुतियां हमारी भिन्न भिन्न है, 4 वेद, फिर उपवेद और फिर नीचे वेद। तो श्रुतियां भी भिन्न भिन्न है, अपने अपने ढंग से उस ईश्वर के बारे में प्रतिपादन कर रही हैं। नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाण, कोई ऋषि ऐसा नहीं है जिसका मत अप्रमाणित मान लिया जाए। हर ऋषि अपने आप में ठीक है, परफेक्ट है और पूरा है और अपने मत को जो है प्रामाणिक कह रहा है, किसी के मत को अप्रमाणिक नहीं माना जा सकता है, हर का मत प्रामाणिक है। तब फिर क्या किया जाए? ये तो ऐसा पछड़ा है कि समझना बड़ा मुश्किल, तर्क कर नहीं सकते हैं, वेद विभिन्न है। मतलब ये कहने का कि अधिकारी हो, अधिकारी के साथ साथ आप हो, तब गूढ़ तत्व को जो है तो लोग बताते थे। आजकल तो महात्मा लोग सोचते हैं कहीं ऐसा न हो कि विद्या समाज से निकल जाए, तो पुस्तकों में लिखने लगे हैं और बताने भी लगे हैं, उचित भी है। जहां जैसा संस्कार होगा वहां वैसे जो है तो वो अंकुरित होगी और फिर पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, फल आएंगे, उसमें दाने छोड़ देते हैं साधना रूपी। जैसी जमीन मिलेगी वैसा होता रहेगा, कहीं ऊसर होगी ससुर, कोई मतलब नहीं, उस दाने है रास्ता सही। अब सवाल ये उठता है क्या वो महाजन नहीं थे ऋषि लोग? वो भी तो महापुरुष रहे। तो कहते हैं देश काल का इफेक्ट आ जाता है। वो देश कौन, उस समय देश कैसा था? देश मतलब किसी कंट्री वंट्री से मतलब नहीं है, देश मतलब जगह, जहां जिस जगह पर रहते थे वो जगह कैसी रही, स्थान कैसा रहा, समय काल कैसा रहा, कैसे लोग होते थे, उसके अनुसार लोगों ने थोड़ा थोड़ा बताया है। बाद में फिर प्रामाणिक संतों ने उसमें परिवर्तन किया। नहीं देखते हैं मानस के बारे में आता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, कल विलोक की जगह ही तखर गिरिजा सावर मंत्र जाल अलग चीज है। लेकिन देखा लोगों ने कल विलोक, कल को देखा, तब जाकर के मानस की बात आई। उधर द्वापर में भगवान कृष्ण के सामने ये प्रश्न आया, तो व्यास जी कहते हैं कि ये गीता एक ऐसी चीज है कि गीता सुगीता कृत्या कि मन ने शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभ समुख पद्माता, तो ये समझने लायक। तो प्रामाणिक जो लोग हुए हैं उन लोगों ने बहुत ज्यादा फिर हो जाएगी। ऋषियों ने जिसका गायन किया मैं वो कहने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण ये कहते हैं, गोस्वामी जी जब लिखते हैं तो क्या कहते हैं, सर्व प्रसाद स्मृति ही होलसी तब राम फिरते मान वो रास्ता मिलेगा, वो उस रास्ते से चला होगा, वहां तक पहुंचा, क्योंकि वो खुद चल करके वहां पर गया है, तो वो हर चीज बता सकेगा। कोई ऐसे नहीं कि पढ़ सुन करके ही बताए, वो चला हुआ है, उसका आंखों देखा ज्ञान होगा। कबीर ने जब कहा तो कहा, मैं कहता आंखों की देखी, तुम कहते कागज की लेखी, हमर तो हर मनना कैसे को होई। तो संतों ने आंखों देखी बात कही है। आप कहते हैं कि देखी बात हमारी हो, फिर उसको उन्होंने लिखा भी दूसरों के हितार्थ कल्याणार्थ। तो आशय कहने का ये कि आज के देश काल में जो भी महापुरुष अपने को समझ में आए उसके पास जाना चाहिए, उससे रास्ता पूछना चाहिए, वो बताएगा सही ढंग से। उसके लिए समय की जरूरत है, समय होना चाहिए आपके पास, उसके पास भी हो, तब ये संभव हो पाता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब होई सब संशय भंगा, मिलो गरुड़ मार्ग महमोही कबन भाग्य समझाओ। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुकाल सत्संग की जरूरत पड़ती है, तब संशय भंग होते हैं। कुछ थोड़े से समय में, लेकिन किसी
भूमिका रही नहीं है। माननीय चातुर्वासी क्या दूर, लेकिन सब बच्चे तो नहीं है ना, वृद्ध भी है यहाँ पर। तो कहते हैं पंचमे हमें खस्तेवा, कौन भूमिका हमने बताई? शुभेच्छा सुविचारणा तनुमांसा सत्तापत्य संशक्ति पदार्था भावनी तुरीगा। ये सुनकर कोई ये न सोचे मैं कोई ज्ञान मार्गी हूँ, ज्ञान पंथ की बात कर रहा हूँ। हमने पहले ही कहा भक्ति में स्थिति हो गए, लेकिन ज्ञान को भी लेकर चलना होगा। तो कहते हैं ये जो 7 भूमिकाएं हैं, इसमें पंचमे हन खस्तेवा, 5वीं अथवा 6वीं भूमिका में कोई अगर पहुंच गया है, शुभेच्छा सुविचारणा तनुमांसा सत्तापत्य असंशक्ति 5वीं पदार्था भावनी, इस भूमिका में अगर कोई पहुंचा है, अहन का मतलब होता है ये दिल से दिनों तो प्राप्त कर चुका है, उपरणी किसी का ऋणी न हो, अप्रवासी दूर देश में रहा, दूर देश में रहा, तो मतलब तो कहते हैं अमृणी चा प्रवासी तो सब आरिचर बोलते कि ऐसा जो साधक है वो होगा, नहीं तो ससर ये भटकाव बना ही रहेगा, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ सुनेंगे, कहीं कुछ सुनेंगे और रास्ता तय नहीं होगा। इसलिए चाहिए कि एक सुनिश्चित बात समझ ली जाए और उसमें थोड़ा भी अगर लगा जाए तो कल्याणकारी होता है। गीता क्या कहती है? मेरे छुटकारा दिलाने वाला है, त्रायते महतो भया, महान भय से जो है तो संरक्षण देता है, उससे रक्षा करता है। जटिलता नहीं लाई है, आजकल जटिलता की तरफ कभी कभी फेंक दिया जाता है लोगों के द्वारा, ऐसा नहीं। या कभी कभी कहा जाता है कोर्स और सहज हो, हमारे कहने का मतलब सहज भी किया है संतों ने। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जही सन बनी आई, कहत सुगम करनी अपार, कहने में बड़ी सुगम है लेकिन अपार करनी पड़ती है, करने में बड़ी कठिन भी है। तो लोगों ने सहज किया है, ऐसा नहीं है, केवल इतना ही है। जाने सो जही सन बनी आई, वही जानता जिससे करने में आ जाए संग पीढ़ी का बिन प्रयास ही पावन। एक उदाहरण, जैसे शक्कर मिला दी जाए, बहुत से कोई है मिला करने को नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन अगर शक्कर सूक्ष्म पीढ़ी का रस का शक्कर का ज्ञान रखने वाली जो भूमिका है जिनकी, वो उसको जानती है। तो अगर शब्द सूक्ष्म होते भी उसको फट से ढक कर लेती। अगर शब्द सूक्ष्म का जल प्रवाह और बहुत बड़ा हाथी जो है बह जाता है, नहीं जानता है कला करने की, तो सी बातें हैं। तो हमारे कहने का आशय यहाँ ये है कि सहज भी है, ऐसा नहीं, और क्लिष्ट भी है। जैसे जैसे कोई बढ़ता जाएगा कोर्स कठिन होता जाता है। तो एक सहज बात हम बता रहे हैं, अगर किसी को आत्म कल्याण की चाह है, परम शांति चाहता है, परमानंद की उपलब्धि हो, ऐसी उसकी इच्छा है, अगर इस महान भय से बचना है, मृत्यु भय से हमने कहा, ऐसा जीवन चाहना है जहां पहुंचने पर अमृत की प्राप्ति होती है, अमर हो, एक ऐसी इच्छा आने पर वायर जो होती है, कहीं करंट दौड़ रहा हो तो उससे अपनी वायर को कनेक्ट कर दीजिए, इसमें से करंट आने लगेगा, कहीं प्रकाश मिलेगा, कहीं जो है तो हवा मिलेगी, कहीं कुछ कहीं कुछ। किसी प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए किसी महापुरुष से अपने मन को, इतने से ही एक नई चीज तैयार हो जाएगी। एक अनहोनी जाके अंतर से जागृत होकर आपको कुछ बताएंगे। क्या बताएंगे? जागृत अवस्था में आपको बताएंगे, अंग स्मरण होने लगते हैं। एक बार वो है आत्मा या परमात्मा या आपका मार्गदर्शक गुरु, कुछ भी कहिए, आत्मा गुरु ईश्वर वहाँ एक होते हैं, एक स्तर होनी चीजें ऐसे आपको समझ में आने लगेंगी। अंग स्पंदन के माध्यम से समझे बस अंग फर्गन के ही मतलब। अरे ऐसा मतलब अंग स्पंदन होता क्यों है, किसके कारण हो रहा? वो लौकिक ही बात क्यों बताएगी, तो पारलौकिक बातें भी बताएगी। तो आपको स्पंदन के माध्यम से चीजें बताई जाएंगी परमात्मा के द्वारा। मानस का आप लोगों ने सम्मेलन किया है, खोज भी इसमें जगह जगह भरा है। प्रामाणिक ग्रंथ जो भी होंगे, जो प्रामाणिक हैं,
कभी नाटक में ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करते हाँ थोड़ा